Respected Bunga Shiv Kumar Sahab, Joint Secretary MBT, respected G. Prakash Advocate Sahab, respected Vishwanath Sir, respected B. Manoj Kumar Sir, respected Prasad Sir, D. Manoj Sir, और पूरे पब्लिक में जो भी लोग बैठे हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि संडे का दिन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट दिन रहता है, क्योंकि ये पूरा वर्किंग क्लास है यहाँ पर। जैसा वकील साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, एडवोकेट साहब, उनको कुछ काम रहता और आप लोगों को भी बहुत सारा काम है। लेकिन मैं पहला कैंडिडेट हूँगा जो इलेक्शन हारने के बाद में भी आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ मैं। तो इसमें यह है कि सबसे पहले हमारे बुंगा शिव कुमार साहब पूरा डिटेल में आपसे बात किए कि जो अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी थी चंद्रायन गुट्टा, ये चंद्रायन गुट्टे का जो हिंदू एरिया है उसको जो है चार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड करे। और ये जो रिसेंटली रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 2009 से रीऑर्गेनाइजेशन का काम स्टार्ट हुआ और 2014 तक चला वो रीऑर्गेनाइजेशन का काम। रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन थे किरण कुमार रेड्डी साहब। तो कांग्रेस की तरफ से कमेटी बनाई गई थी। तो जिस वक्त ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, हम उस वक्त भी कई यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटीज़ जाके कंप्लेंट किए, लेकिन जो ओल्ड चंद्रायन गुट्टा का जो हिंदू बेल्ट था उसको 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड करे। चंद्रायन गुट्टे में एक 20%, याकुतपुरे में एक 20%, चार मीनार में एक 20% और बहादुरपुरे में 10%। उसकी वजह क्या थी मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि 99 में क्योंकि आपके जो एमएलए थे लेट मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब, वो जो है बिला मज़हब व मिल्लत यानी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन वो काम करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि भाई कौन हिंदू आ रहा मेरे पास काम लेने या कौन मुस्लिम आ रहा काम लेने, क्योंकि वंस इलेक्टेड ही इज़ एन इलेक्टेड फॉर ऑल एंड ही इज़ इलेक्टेड फॉर ऑल रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड एवरीथिंग। तो अमानुल्लाह खान साहब को जो 99 में हराए, उसमें बहुत मेन वजह जो है उस वक़्त का जो टीडीपी का कैंडिडेट था डॉक्टर भरत प्रकाश, वो बिल्कुल खान साहब के चंद्रबाबू नायडू सीएम थे। जब भी चंद्रबाबू नायडू खान साहब कई मरतबा उनको ओल्ड सिटी में लाए डेवलपमेंट के लिए। हालांकि वो टीडीपी पार्टी थी, अमानुल्लाह खान साहब जो है एमबीटी पार्टी के थे, कभी भी ये नहीं सोचे। लेकिन डेवलपमेंट के सिलसिले में चंद्रबाबू नायडू को ओल्ड सिटी में कम से कम 15 बार लेके आए। तो ये एरिया में भी कई बार लाए, लाल दरवाज़ा, गोलीपुरा। तो ये भरत प्रकाश बोल के एक लीडर डेवलप हुआ टीडीपी में, और कभी भी आके खान साहब को जो है पेट में मुंडी डाल के एक बेटे के वैसा, एक भाई के वैसा मिलता था उन्हें। तो जब टीडीपी वाले टिकट दे रहे थे तो चंद्रबाबू नायडू साहब पूछे खान साहब से कि मैं इसको टिकट दिया तो आपको कुछ नुकसान है क्या? तो खान साहब, मैं क्योंकि उस दिन वो मीटिंग में था, खान साहब बोले कि नहीं मेरा ही बच्चा है, वो मेरा ही है, आप दे दो टिकट बोल के बोले। ये बच्चा क्या किया, साजिश किया। ये साजिश करके उस वक़्त पे एक मिनिस्टर थे बेचारे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, आजकल वो बीजेपी में रिसेंटली बीजेपी ज्वाइन की है, अंबरपेट के भी कैंडिडेट बने उन्होंने। तो ये क्योंकि उन्होंने वहाँ पर हिमायत नगर में लड़ रहे थे, उनको कुछ मुस्लिम वोट की ज़रूरत थी उनको। तो उन्होंने क्या किए, एमआईएम से साजिश करके ये कैंडिडेट को, टीडीपी के कैंडिडेट को एक वो पीरियड में 99 में 1 करोड़ रुपए दिलाए, दिला के जिम मटेरियल ये वो दिलाए। तो पूरा ये हिंदू बेल्ट में ये बोले कि एमआईएम एमबीटी लड़ ली, दोनों पार्टियां लड़ लीं, अपना कैंडिडेट एक हिंदू कैंडिडेट जीत जाता। ये बोल के जो खान साहब को यहाँ के वोट आने का था वो वोट नहीं मिलने दिए।
वो टाइम पे भी मिले वोट, लेकिन जितना हमेशा मिलते ऐसा करके 99 में खान साहब को हरा दिए। 99 से लेके 2014 तक, तो 2004 में फिर हमारे बड़े भाई डॉक्टर क़ायम खान साहब इलेक्शन लड़े, तो 99 में खान साहब इलेक्शन हारे, 2002 में उनका डेथ हो गया। 2002 से लेके 2004 तक डॉक्टर क़ायम खान आपके दरमियान में बहुत आते थे, और 99 से 2004 तक जो एरिया डेवलप नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो टाइम पे डॉक्टर क़ायम खान को हिंदू वोट बहुत अच्छे मिले, तो ये लोग साजिश करे, बिल्कुल 4000 कुछ चिल्लर वोट से हारे थे डॉक्टर क़ायम खान साहब। हमारे शिव कुमार साहब जो है वेरी डिसिप्लिन्ड सोल्जर है, एक पॉलिटिकल पार्टी को जैसा एक वर्कर होना, ये सिर्फ हमारे पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी नहीं है बल्कि हमारे फैमिली मेम्बर भी है। मैं तो बहुत छोटा था जब से देखता हूँ, आज इनके भी बच्चे बड़े हो गए, हमारे भी बच्चे बड़े हो गए, इनके बच्चों के बच्चे भी हो गए। तो 2004 में डॉक्टर क़ायम खान कुछ 4000 वोट से हारे, तो ये लोग साजिश करके बोले नहीं, ये सुल्तान शाही, मैकलबंडा, गौलीपुरा, लाल दरवाज़ा, अलियाबाद से एमबीटी को बहुत अच्छे वोट मिले, इसको कैसा कट करना बोल के 2009 में स्टार्ट करे ये लोग काम। चंद्रायन गुट्टे को लेके जाके वो पूरा 18, 11, 12, 13 बदलागुड़ा एरिया, पूरा स्लम एरिया पूरा उसमें मिला दिए। तो अब ये ओल्ड चंद्रायन गुट्टा का मेजर पोर्शन जो है याकुतपुरे में आ गया, तो फिर याकुतपुरा कंटेस्ट किए हमारे और एक दूसरे भाई, डॉक्टर क़ायम खान का डेथ होने के बाद में याकुतपुरा कंटेस्ट किए। अब यहाँ पर याकुतपुरे में भी जो खेल 99 में खान साहब के साथ खेला गया, वो फिर याकुतपुरे में भी खेले सेम। ये गौलीपुरा डिवीज़न में यहाँ के उस वक़्त के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, और जो वहाँ पर आईएस सदन में टीआरएस का कैंडिडेट है, वहाँ पर क्या जो टीआरएस के कैंडिडेट की वाइफ इज़ द कारपोरेटर देयर, एंड यहाँ पर एक बीजेपी का कोई कारपोरेटर था वो पीरियड में, आला जितेंद्र, हमारे जो नरेंद्र जो एमपी थे बीजेपी के, फिर बाद में कौन सा पार्टी बनाए थे उनको, एक टीएसएस, तेलंगाना साधना समिति, फिर टीआरएस में गए, फिर वापस बीजेपी में आए। उनका भांजा था शायद, मैं समझता हूँ, या लड़का था उनका, पहले भांजा था कारपोरेटर, बाद में लड़का बना, नहीं एक भांजा भी बना था उनका कारपोरेटर। तो बहरहाल आप मालूम करो एक भांजा, क्योंकि मैं भी, अच्छा इनका भांजा नहीं था उन्हें, तो टीएसएस को उस वक्त 2 कारपोरेटर आए थे, एक इनका बेटा आया था शंकर, तो बहरहाल वो आला नरेंद्र के बेटे आला जितेंद्र बने। तो यहाँ पर जभी भी क्या किए ये लोग, सेम बात कि भाई 2 लड़ ले रही, एमआईएम एमबीटी लड़ ली, अपन एक हिंदू कैंडिडेट जिता ले सकते। लेकिन अब परसों मैं जब इलेक्शन लड़ा, तो अब ये सोशल मीडिया का दौर है, तो हम बहुत कोशिश करें, तो अभी इसमें ये परसों का जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा, इसमें जो है एमआईएम को 46,153 वोट आए, जाफर हुसैन मेराद। ये जो 2014 से 2018 से 2023 अहमद पाशा कादरी वॉज द एमएलए। मैं पूरे ये हिंदू एरिया में मैं चैलेंज करता हूँ कि क्या आप लोग एक मरतबा भी एमआईएम के एमएलए को देखे क्या कभी असदुद्दीन ओवैसी आपके एमपी को यहाँ पर देखे क्या आप लोग? भाई उन्होंने बहुत अच्छे बातें करते हैं, टीवी चैनलों पे बैठ के दलितों के बारे में बोलते, एससी एसटीज़ के बारे में बात करते, लेकिन यहाँ पर याकुतपुरे में, चंद्रायन गुट्टे में कितने दलितों के बस्तियों की क्या हालत है, आप जाके देखो वहाँ पर। तो सेम अहमद पाशा कादरी भी कभी भी नहीं आए। अब वो बेचारों की कुछ किडनीज प्रॉब्लम हो गया, तो एक नए आदमी को लेके आए, जाफर हुसैन मेराज, जो नामपल्ली के 10 ईयर्स एमएलए, उनको यहाँ पर लाए। तो ये ओल्ड सिटी में जो है पूरा इंडिया का इलेक्शन एक होता, लेकिन हमारे का नहीं, यहाँ ओल्ड सिटी में इलेक्शन अलग होता। हमारे वकील साहब मेरे बात का सपोर्ट करेंगे कि ओल्ड सिटी का जो इलेक्शन होता, यहाँ इलेक्शन नहीं होता, यहाँ सिलेक्शन होता, पहले से डिसाइडेड रहता कौन जीतना बोल के।
6 महीने पहले कौन इंस्पेक्टर आता, कौन एसीपी आता, कौन रिटर्निंग ऑफिसर आता, कौन डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर आता, कौन ईआरओ बनता। तो हम लोग जो है ये माफिया से लास्ट 30 ईयर से हम लोग लड़ रहे हैं। हालांकि हमारा कैडर कई बुढ़ा हो गया, नए जनरेशन को भी हम तैयार कर रहे हैं। और हर इलेक्शन के बाद में ये बोलते हैं कि एमबीटी ख़त्म हो गई, लेकिन हम जिंदा है 30 ईयर से। हर इलेक्शन में बोलते अरे अब हो गया, हार गए, अब एमबीटी ख़त्म हो गई। अमानुल्लाह खान साहब का डेथ हुआ तो बोले कि एक चरिस्मेटिक लीडर थे, इन्हों मर गए, एमबीटी ख़त्म हो गई। डॉक्टर क़ायम खान स्ट्रगल करे तो उनके इंतकाल के बाद में भी बोले कि एमबीटी ख़त्म हो गई बोले। लेकिन एमबीटी क्या है मैं बोलना चाह रहा हूँ। एमबीटी जो है एक मजलूम की आवाज़ है, एक विडो लेडी है उसका आवाज़ है, एक बच्ची की फ़ीस नहीं दे सक रहे माँ बाप वो आवाज़ है, एक माजूर आदमी है उसको इलाज नहीं हो रहा सरकारी हॉस्पिटल में, एक कैंसर पेशेंट है, एक किडनी पेशेंट है। एमबीटी वो आवाज़ है। तो इसके लिए कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी ठहर के कहीं भी, अब आप देखिए आज मैं इलेक्शन हार गया, मैं यहाँ पर आया, मैं हमारे एक्चुअली आई वांटेड टू पर्सनली विजिट हमारे शिव कुमार साहब के घर को जाके मैं उनकी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाह रहा था कि भाई आप मेरा साथ दिए। मैं सिर्फ 15 दिन काम किया। मैं 9th के दिन कैंडिडेट बना, 10th नवंबर को नॉमिनेशन डाला, 15th के दिन हमारा सिंबल आया गैस सिलेंडर, 28th को इलेक्शन ख़त्म हुआ। फ्रॉम 15th टू 28 हम जितना भी एरिया फिरे। मुझे अच्छा याद है कि मैं जब ये एक दिन रैली, पहले हम पदयात्रा करे SRT कॉलोनी में और ये पूरा दानैया नगर जहाँ जहाँ पर भी, और उसके बाद में हम एक रैली निकाले। तो मैं जब रैली लेके जब पदयात्रा करके मैं जा रहा था घरों पे, सोशल मीडिया है आजकल, हर लोग क्योंकि मैं पिछले 4 साल से एक प्रजा दरबार बोल के हम कंडक्ट कर रहे हैं, वो बात मैं आगे बोलूँगा। तो हम जो भी घर पे जा रहे थे तो 2 चीज़ आइडेंटिफाई कर रही थी पब्लिक। एक अमानुल्लाह खान का बेटा, दूसरा बोल रहे थे कि हम आपको वीडियो में देखे आप गरीबों की मदद करते रहते। तो इर्रेस्पेक्टिव मैं आज आपके दरमियान में इसलिए आया कि मैं कल आया था, आप लोग मेरे से अच्छी बात करें। इलेक्शन के हार जीत मेरे किस्मत की बात है। यू पीपल टॉक वेरी गुड विथ मी, आप लोग बहुत अच्छा बात करें मेरे से। कोई चाय पूछा, कोई पानी पूछा, कोई खाना खा के जाओ। जो यहाँ पर बूढ़े लोग हैं, खान साहब का नाम मैं जब ले रहा था तो मेरा हाथ पकड़ ले रहे थे, ऐसा ऐसा दबा रहे थे, हाथ को दबा के खान साहब को याद कर रहे थे। एक मुझे याद है उधर लेफ्ट में बहुत कचरा पड़ा हुआ है, अभी मैं देखते आया मैं। आज आप लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप खुद, क्योंकि कॉलोनी के एसोसिएशंस रहते, ये एसोसिएशंस जाके जीएचएमसी कमिश्नर को, जोनल कमिश्नर को, अब जैसा वकील साहब है पढ़े लिखे हैं और कोई लोग है, ये लोग जाके जो है जीएचएमसी को बोलते, कुछ काम बोलते। तो जीएचएमसी का कमिश्नर बोलिए, जोनल कमिश्नर अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, डिप्टी को, यही को बोलता जाओ एरिया में काम करके आओ। यहाँ पर एक माफिया है। ये माफिया क्या करता, आपके एरिया में काम करने नहीं देता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। देखिए आप कांग्रेस पावर में थी, तो एमआईएम कांग्रेस की पार्टनर थी। हमारे केवीपी जब राजशेखर रेड्डी साहब सीएम थे तो केवीपी रामचंद्र राव साहब जो है इनके पूरे इलीगल काम को लीगल बनाते थे। उन्होंने ज़मीन पे कब्जा करो, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे कब्जा करो, एंडोमेंट लैंड पे कब्जा करो, नालों पे कब्जा करो, मुर्गी नालों पे कब्जा करो। लॉट ऑफ करप्शन वो पीरियड में, राजशेखर रेड्डी साहब के पीरियड में एमआईएम का जितना करप्शन हुआ पिछले 50 साल में नहीं हुआ। उसके बाद में तेलंगाना एजिटेशन चला 2002 से लेकर 2013 तक, फ्रॉम 2002 टू 2013 तेलंगाना एजिटेशन। एमआईएम डिड नॉट टेक पार्ट इन द तेलंगाना एजिटेशन, उन्होंने वो दावत में हिंचने उन्होंने। लेकिन हमारे पास पुराने शहर में कहावत है, दस्तरखान के बिलावड़ बोलते हम, आप तेलुगु में बोलो समझाओ लोगों को। तो ये दस्तरखान के बिलावड़ क्या करे, फौरी आके दस्तरखान पे बैठ गए इन्हों। अब केसीआर साहब को भी थोड़ी बहुत अक्ल रहना, समझ, असदुद्दीन अकबरुद्दीन के कांग्रेस को खुश करने, राजशेखर रेड्डी को खुश करने, केवीपी रामचंद्र राव को खुश करने,
TV9 चैनल पे बैठ के असदुद्दीन ओवैसी एक दिन बोले, पहले बोले वो तेलंगाना बना तो बीजेपी गवर्नमेंट आ जाती, बोले वो फिरका परस्ती यानी कम्युनल एलिमेंट्स विल राइज बोले। उसके बाद में बोले नहीं यूनियन टेरिटरी बनाओ बोले हैदराबाद को। बहरहाल क्या मेरी नज़र में असदुद्दीन ओवैसी इज एन इमेच्योर लीडर है उन्होंने। अब तेलंगाना आ गया, तेलंगाना आते क्या करे फौरी, आप याद करिए सेम डे, आज का ही 9 और 10 तारीख थी, 5 साल पहले का। मैं अभी कैलेंडर देख रहा था क्योंकि फेसबुक में जो है पुराने आप क्या पोस्टिंग करते वो आता। आज सुबह में मैं देख रहा था, अभी हमारे KCR साहब CM नहीं बने थे, 5 आदमी जाके अकबरुद्दीन ओवैसी के घर पे मिले। किस पे मिले? नयना नरसिम्हा रेड्डी, इटला राजेंदर, KTR और कोई दो जने उनके कोई मिनी, अभी कैबिनेट भी नहीं बना था, CM साहब हलफ भी नहीं लिए थे। तो मैं उस टाइम पे KTR साहब को कॉल करके मैं पूछा, साहब पूरे तेलंगाना एजिटेशन में ये लोग एक दिन भी नहीं आए और यहाँ तक करे कि कोई मुस्लिम अगर तेलंगाना एजिटेशन में हिस्सा लिया उसको गालियाँ दिए, उसको फतवे दिए, न जाने क्या क्या की बोले, ये आप कैसा? तो बोले नहीं हमारे को सरकार चलाना है, हमारे को उनके साथ जाना है। ठीक है आप गए, आज क्या हुआ बताइए? आप खुद गिर गए बाथरूम में। आप जो है MIM की बैसाखी पे चले, MIM की बैसाखी बहुत कमज़ोर है। अच्छा अब देखिए, अब ये रिसेंटली इलेक्शन आया, 2018 में तो TRS वेव थी, कांग्रेस उतनी मजबूत नहीं थी, अब कांग्रेस ही स्ट्रांग बनी। अब ये कर्नाटका इलेक्शन में जो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में यहाँ पर भी तेलंगाना में कांग्रेस का वेव चला पूरा। अब फिर देखिए ये इमेच्योर लीडर है ये असदुद्दीन ओवैसी, पूरे स्टेट में कांग्रेस का वेव चल रहा। ये असदुद्दीन ओवैसी नहीं, वो मामू की पार्टी को वोट दियो, मामू की पार्टी को वोट दियो, मामू की पार्टी को वोट दियो, मामू की पार्टी, पूरा तेलंगाना फिरे नो। आज कांग्रेस गवर्नमेंट आ गई, आज आप लोग फोटोज देख रहे होंगे कि फिर नए दोस्ता बन गए। हर गली में, हर इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जो है, इन्हें जो है RSS का टिल्लू है, इन्हें फलाना है, यानी इनको जिसको गाली देना है उसको ले जाके RSS से मिला देते हैं, जो हिंदू को गाली देना है। तो ये इमेच्योर लीडरशिप है। अब आप आइए अपन याकूतपुरे की बात करेंगे। अब जो रिसेंटली इलेक्शन हेल्ड हुआ, MIM जो है 46,153 वोट ली, MBT मैं अमजदुल्ला खान जो है 45,275। आई लॉस्ट द इलेक्शन बाई 878 वोट, 800 वोट से हारा मैं इलेक्शन। तो ये जो मेरे 45,275 वोट है, ये जेन्यून वोट है, जेन्यून जिसको बोलते हैं ना, पब्लिक निकल के लाइन में ठहर के, जैसा आज आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऐसा लाइन में एक घंटा ठहर के, तो आई एम द MLA फॉर 45,275 वोट, आई एम द MLA। मैं ये 45,275 लोगों का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। अब एक बच्चा जो है चीटिंग मार के पास होके उन्हें इंजीनियर बनता, उन्हें एक बच्चा मेहनत करके इंजीनियर बनता। अब काबिलियत किस में रहती बताइए? जो मेहनत करके पढ़ा लिखा उसमें काबिलियत रहती। अब वो बेचारे कहाँ हैं नहीं मालूम, आते। अब आज मैं आया ना, कल आते उन्होंने यहाँ पर आपकी बस्ती में MLA साहब भी आते। नहीं एक बता रहा हूँ मैं, आजकल ऐसा ट्रेंड चल रहा। देखो आप पूरा अपना इलेक्शन में कभी आपको TRS वाले नहीं दिखे आपके एरिया में, कभी BJP वाले नहीं दिखे। अपन कैंपेनिंग स्टार्ट करते पूरे आए भाग के, दूसरे दिन TRS आ गई, BJP आ गई, इंडिपेंडेंट आ गए पूरे जने। तो अब और एक क्या हुआ, यहाँ पर भी वही चीज़ करे कि नहीं दोनों लड़ रही। आपके तो अमजदुल्ला खान बहुत स्ट्रांग है, अपन निकलते बोले। BJP कितने वोट ली साहब? 22,354। अगर आपके गली में कहीं मोहरी भैरी, अब मैं आते वक्त देखा कितने, यानी पूरा एरिया देखो आप कैसा सड़ा है, कोई लेडीज़ पैदल नहीं जा सकते रोड पे से, पूरा पिशाबा, पूरा गंदा पूरा। तो पूरा एरिया में फिर लेते आ रहा हूँ मैं। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि अब फिर इलेक्शन कब होते नहीं मालूम। MP इलेक्शन, हमारे शिव कुमार साहब तो मेरे को MP कैंडिडेट भी बना दिए।
लड़ो बोल रही तो अब आप देखिए, अब जैसा हमारे वकील साहब पढ़े लिखे पूरे तकरीबन लोग यहाँ पर एजुकेटेड दिख रहे मेरे को। आप जो वहाँ पर जो वो गंदा पानी बह रहा, वो कचरा है, आप जाइए, आप जाके एक फ़ोटो लीजिए, आप ट्वीट मारिए, कल साफ़ होता नहीं होता देखो आप। क्यों नहीं करते भाई आप लोग? वाई यू नीड एन MLA, कारपोरेटर, MP व्हेन यू योरसेल्फ कैन डू इट। आप नीचे क्या करो, जब भी ट्वीट करें मेरे को भी टैग करो, अमजद MBT मेरा ट्विटर है, या मेरे को व्हाट्सअप करो। ये जो हमारा मीटिंग अगर कोई ऑनलाइन भी देख रहे हैं, क्योंकि पूरा लाइव हो रहा आजकल हर चीज़, तो मैं तमाम ये याकुतपुरे के जितने जो हिंदू एरियाज है, मैं सबको ये बोल रहा हूँ कि आपके दरमियान में कोई आने वाला नहीं है, कोई MLA आने वाला नहीं है, कोई कारपोरेटर। ये जो BJP के लोग जो 22,000 वोट लिए, इन्हों तो आते ही नहीं। BRS का तो फिल्म ही ख़त्म हो गई, 15,516 वोट लिए उन्होंने, उनका आदमी बाथरूम में गिर गया, अब उठता नहीं मालूम उन्हें। कांग्रेस वाले 6,000 वोट लिए, तो नहीं कहीं और गिरे तो उतनी बुरी बात नहीं थी। बाथरूम में कौन गिरते हैं वो आपको मालूम है, जिसको बदवा रहती लोगों की। तो ये 9 साल की बदवा है बेचारों को। नहीं कहीं दूसरी जगह गिरे तो बोलते थे आओ भाई ऐसा है वैसा है, और बाथरूम में गिरे तो लोग शक कर रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ अरे पी के गिर गया शादी ने बोल के। तो एक अच्छा लीडर है KCR, मगर वो MIM की दोस्ती में उन्होंने तबाह हो गए। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि आप लोग में सिविक इम्यूनिटीज़ लाओ, आपके जो पार्क्स है उसको डेवलप करो। आप लोगों के पार्क्स कितने अच्छे पार्क्स है, मेरे को कॉल करिए। इफ़ आई डू नॉट रेस्पॉन्ड मैसेज करो मेरे को। हमारे बुंगा शिव कुमार साहब तो जो है 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हम बाज़ों का थक जाते, मगर इन्हों रात में भी काम करते हैं। 2 बजे रात को भी देखो तो ऑनलाइन रहते हैं। तो अब क्या है, पूरी जिम्मेदारी हो गई, बच्चों के शादियाँ कर दिए, सब कर दिए। अब खाली उन्होंने क्या बोल रही, इनका एक एम है कि भाई MBT से एक MLA भेजना बोल के। ठीक है, देखेंगे, अपन कोशिश करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करने आया, जो लोग भी मेरे को वोट दिए। आई एम विथ यू फॉर मोर देन। आने वाले दिनों में हम आपके साथ है। आपके घर में कोई दावत हुई तो याद करो मेरे को, मैं आता हूँ। और कभी चाय वाय पे बुलाइए मेरे को, मैं चाय बहुत शौक़ से पीता हूँ। चाय पे बुलाइए कभी। तो आदमी जो है काम करने वाले को लोग काम बोलते, बस गली के छिचोरे लोगों को नहीं बोलते। तो अब आप लोग ये समझिए कि अमजदुल्ला खां आप लोगों को 5 साल तक नहीं छोड़ने वाला है। लोग ये सोच लीजिए कि आई एम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर फैमिली। आज से बोल के उठना आप लोग कि यस आप हमारे फैमिली मेम्बर है। जैसा खान साहब हमारे गलियों में आके काम करते थे हमारा, वैसा आप आना। आप लोग अगर मुझे बुलाएंगे ना, मैं बहुत खुश हूँगा। मैं अगर कोई फ़ोन आएगा मेरे को यहाँ से पटेल नगर से बोलिए, जितने भी दानया नगर जो भी, कभी वकील साहब आप मेरा नंबर रख लीजिए, आई विल ऑल्सो कीप योर नंबर। तो अगर आप लोग बुलाएंगे ना, मैं बहुत खुश हूँगा। अरे समबडी हैज़ कॉल्ड अप मी। अब आइए प्रजा दरबार के ऊपर। हम जो है एक प्रजा दरबार बोल के एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कई लोगों को यहाँ पर मालूम है या नहीं है। हम क्या करते हैं, अब जैसा कोई एक गरीब लेडी आई, वो कैंसर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है। आजकल बताइए आप जो है ओल्ड सिटी में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। आपके याकुतपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। और अगर आप बीमार पड़े तो कहाँ जाना, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना। उन्हें एक 10 टेस्टा लिखता, उन्हें वो 10 टेस्ट बोले तो आपको 10,000 रुपये जेब में रख के जाना। आज आप बताइए कि एक आदमी 24 घंटे में 20 घंटे काम कर रहा उन्हें, फिर भी उसके जेब में पैसे नहीं रह रहे। महीने के एंडिंग में मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा। तो हॉस्पिटल्स आप लोगों ने नहीं है। हम अगर जीतते तो हम कोशिश कर रहे थे कि कहीं अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बना के आप लोगों को देंगे, जहाँ पर डिलीवरी फ्री होना। मेरा एक एम था कि ये जो कैंसर पेशेंट एंड किडनी पेशेंट्स है, हमारे कहने बहुत आम हो गई ये बीमारी। हर घर में एक कैंसर पेशेंट, एक किडनी पेशेंट, डायलिसिस है। जैसा ये जो आपके कौन सा स्कीम है वो जो वजीफ़ा देते सो, आसरा पेंशन में जैसा विडो को, हैंडीकैप को पेंशन देते, वैसा जो है ये अपना किडनी और कैंसर पेशेंट को
मैं रेवंत रेड्डी साहब से मिलने वाला हूँ कुछ ही दिन में। अभी ज़रा बेचारे नए नए हैं, भाग भाग कर रहे हैं, उठे बैठे दिल्ली आ रहे हैं जा रहे हैं बेचारे। लेट हिम सेटल, थोड़ा उनको बैठने दो, अच्छा ज़रा जम के बैठने दो। काम वाला, ही इज़ ए वेरी यंग, बहुत फुर्तीले है। क्योंकि वो आदमी जो है मारा खा 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 के आके सीएम बना। तो जैसा राजशेखर रेड्डी के दिल में दर्द था, आरोग्यश्री स्कीम जो लाए राजशेखर रेड्डी साहब, और एजुकेशन के अच्छे अच्छे स्कीम है उनके पीरियड में, तो ये आदमी से भी मुझे उम्मीद है, किरण हमारे रेवंत रेड्डी साहब से भी, क्योंकि उनके साथ हम पहले काम करे जब उन्होंने टीडीपी में थे, तो उम्मीदें हैं कि वो अच्छे स्कीम्स लाएंगे। और स्पेशली आप देखिए, आपके कोई रिश्तेदार दिल्ली है, या आजकल इंटरनेट का दौर है, आप इंटरनेट पे चेक कर लीजिए। दिल्ली में हमारे केसीआर साहब को भी 9 साल मिले, अरविंद केजरीवाल को भी 9 साल मिले। दिल्ली में जो है वहाँ पर सेंट्रल मिनिस्टर्स के बच्चे, एमपीज के बच्चे, मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर्स के बच्चे, एमएलएस के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर। और वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल का कैलिबर ऐसा है, आप वहाँ का उनका क्लासरूम में अगर अंदर गए तो आप अपना बचपना याद करना, अरे साहब हमारे को नहीं मिला ऐसा गवर्नमेंट स्कूल। मैं रेगुलर विजिटर हूँ दिल्ली को, मैं वहाँ पर के जब भी जाता हूँ वहाँ के लोकल एमएलए से कांटेक्ट करके उनके हम स्कूल्स देखते। आप लोग भी कभी दिल्ली गए ना, आप लोग जाके वो स्कूल्स देखो वहाँ पर। दूसरी चीज़, दिल्ली में जो है टोटल मेडिकल फ्री है वहाँ पर। आपको पूरा शुगर, डायबिटीज़ का टेस्ट है, फ्री है वहाँ पर। अगर आपको कुछ और दूसरा थायराइड टेस्ट है, वहाँ पर फ्री है। आउट पेशेंट को 15 दिन की दवा फ्री है। अब तो परसों अरविंद केजरीवाल साहब एक नया निकाले, अगर आप टूरिस्ट है, इफ़ यू हैव कम टू दिल्ली, एक 10 दिन 15 दिन घूमने आए, आप बीमार पड़ गए, तो आपको भी दवा फ्री है 10 दिन 15 दिन के लिए, जो भी आ रही। तो हम क्यों नहीं दे सकते बताइए आप? उन्हों भी चीफ मिनिस्टर, इन्हों भी चीफ मिनिस्टर। तो बहरहाल यहाँ पर नहीं हुआ वो काम, ना एजुकेशन पे हुआ, ना मेडिकल एंड हेल्थ पे हुआ। नए चीफ मिनिस्टर साहब से उम्मीद है कि एजुकेशन और मेडिकल पे वो काम करेंगे, क्योंकि आजकल लोग सबसे ज़्यादा परेशान है तो मेडिकल के दवाओं से परेशान है। हर घर में कोई एक बीमार है, उसको 10,000 रुपये की महीने को दवा लग रही। तो हम नए गवर्नमेंट, नए सीएम से उम्मीद करते हैं, हम भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। आप लोगों को भी कोई आना चाह रहे हैं तो साथ चलिए। हमारे शिव कुमार साहब तो रहते हो टीम में कैसा भी। तो बहरहाल मैं आप लोगों का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। याद रखिए, जब भी घर में दावत रही मेरे को याद रखिए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। आप कह देखो, हाथ उठा दिए आप भी दो। और कौन कौन बुला रहे मेरे को घर में दावत रही, तो देखिए पूरे जने बुला रहे हैं। तो शुक्रिया आपका, अपना बच्चा समझिए, अपना भाई समझिए, और हमारे शिव कुमार साहब की सेहत के लिए दुआ करिए। विचारों की उनकी जो सेहत है नाजरा, आजकल बेचारे थोड़ा कमज़ोर हो जा रही। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी।